मुझे पता नहीं था कि बालों का जो ट्रीटमेंट है उसको लाइफ लॉन्ग तक करते रहना पड़ता है। अगर जब भी ट्रीटमेंट को बंद करेंगे तो फिर से बाल झड़ना चालू हो जाएगा, ये मुझे पता नहीं था। मुझे क्या लगता था, जैसे हमको बुखार हो गया या हमारे पेट में दर्द है या सिर में दर्द है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको सर्दी का बुखार का मेडिसिन देते हैं, हम कुछ दिन खाते हैं और फिर 1 हफ्ता 10 दिन ज्यादा से ज्यादा 15 दिन खाते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो बीमारी है वो सही हो जाता है। यहाँ तक कि जो कोरोना वायरस आया था, इतना बड़ा बीमारी था, लॉकडाउन लग गया था, हमें तो एक ही टीका मिला था, फिर तो हम लोग लाइफ टाइम तो नहीं खाए थे। तो फिर हमें तो यही लगेगा ना कि भाई एक बार खा लेंगे और फिर जो अपना जो भी मुसीबत है, जो भी अपना वो डिजीज है वो क्लियर हो जाएगा, दोबारा नहीं होगा। यही सोच के मैं डॉक्टर के पास जाके इलाज चालू किया था। और अभी के टाइम पे तो जैसे आप लोग हो, आप तो बहुत स्मार्ट हो, अभी आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, आप सब कुछ ढूंढ सकते हो और सर्च कर सकते हो, काफी सारी चीजों को रिसर्च करके ढूंढ के रिव्यूज को पढ़ के उसके बाद अपना ट्रीटमेंट चालू कर रहे हो। जब मैं चालू किया था ना वो टाइम पे ये सब सुविधा नहीं था, और मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, तभी मैं अपना ट्रीटमेंट को चालू किया था। वो टाइम पे यूट्यूब तो था लेकिन वो टाइम पे ये हेयर के ऊपर ज्यादा वीडियोस नहीं थे, अगर थे भी तो हो सकता होगा भी, लेकिन मैं नहीं ढूंढता था क्योंकि मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। मैं खाली यूट्यूब बहुत कम ही यूज कर रहा था, मेरे पास वो टाइम पे नया नया ही फोन में लिए, वो टाइम में नया नया ही फोन लिया था। और जिस डॉक्टर के पास गया था ना, वो डॉक्टर ने मुझे बोला ही नहीं कि तुम्हें ट्रीटमेंट जो है लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा, छोड़ दोगे तो वापिस से बाल आपका गिरने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी मुझे नहीं बोला था। मैं उसके पास गया और जाते उन्होंने मेडिसिन लिखना चालू कर दिया। पहला महीना दे दिया, सेकंड महीने गया, सेकंड में दे दिया। अब ये सब चीजें है ना 2017 में चालू हो गया था। 2017 में मेरा उम्र 20 का था, मेरा 20 साल उम्र था। और मैं आपको बोलता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम 2017 में फर्स्ट टाइम मैं रियलाइज किया कि मेरे सिर पे बाल नहीं है करके। और अचानक से ऐसा हो गया ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके ही हुआ। मुझे पहली बात तो ऐसा है कि मैं जितना भी मेरा दोस्त है, कॉलिग्स है, स्कूल में कॉलेज में, मैं सभी से ना रेस्पेक्टफुली बात करता हूँ, मैं किसी को चिढ़ाता नहीं हूँ। अगर किसको कोई कोई ना, आपको पता होगा कि आप कॉलेज में रहते हो ना, सभी का एक निक नेम देते हैं, जो बच्चे लोग मिलके एक अलग से उसका नाम दे देंगे, उसको उस नाम पे खिलाते हैं। मैं उसको ना उसी नाम पे बुलाता हूँ जो उसका ओरिजिनल नाम है, जो उसका लिखा हुआ है उसी नाम पे। मैं पीछे भी उसको रेस्पेक्टफुली बात करता हूँ सभी से, ये मेरा बचपन से यही आदत है। जैसे मैं लोगों से रेस्पेक्टफुली बात करता हूँ तो लोग भी मेरे साथ वैसे ही करते हैं। तो कोई मुझे सब बोलता नहीं था कि तेरा बाल जा रहा है, गंजा हो गया, ऐसा वैसा, कोई बोलता नहीं था। मुझे अगर किसी ने बोला है ना तू गंजा हो गया, तो वो है सैलून वाले। जब भी मैं बाल कटवाने जाता था, वहां पे जो सैलून वाले होते, मैं कभी कोई दुकान पे गया तो वो बोलेगा कि आपका ये स्कैल्प के ऊपर बाल कम है, तो ये आपको अच्छा नहीं दिखेगा, बाल तो लंबा रखता हूँ, ऐसा कुछ भी ना कुछ वो बोलते थे। तो मैं उसी हिसाब से बोला था ठीक है, आपके हिसाब से जो भी बेस्ट रहेगा वो आप कर दो। वही मुझे बोलते थे कि तुम्हारा बाल थोड़ा कम हो गया। और दूसरी बात है कि मैं उन लोगों की बातों को क्यों सीरियसली नहीं लेता था। एक तो मेरा बचपन से ही ना बाल जो है बहुत ही पतले पतले और सिल्की है। मुझे याद है मैं जो स्कूल में भी था, स्कूल के टाइम पे जब मेरा बाल को काफी छोटे छोटे करके कटिंग करते थे, जब मैं एनसीसी में था, एनसीसी आपको पता होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, वहां पे अपने बालों को काफी छोटे छोटे काट दिए थे स्कूल के टाइम पे। तभी भी मुझे लोग बोलते थे कि तेरा जो बाल है काफी कम है, तेरा स्कैल्प दिख रहा है। मतलब स्कूल में ऐसे ही, जैसे कोई एक आध दो आदमी को बोल दे वैसा, ऐसा भी कोई चिढ़ा था, ऐसा नहीं है। तो मैं सोचता था कि बाल है मेरे पास, उस स्कैल्प मेरा दिखता है, और मेरे से और भी कोई कोई बच्चे हैं जिनका ऐसा ही मेरी ऐसा कंडीशन है, उनका काफी पतले बाल होते तो स्कैल्प दिखने लगता है, तो इग्नोर करता था। एक बार है ना, एक महाराष्ट्र काका थे, अपने ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने मुझे उस दिन बोला कि तेरा बाल जो है काफी ज्यादा जा रहा है, शादी के टाइम तेरे दिक्कत होने वाला है। और ऐसे कुछ काम था कि मैं उनका बात सुना, फिर मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था, वहां पे मुझे एक आदमी मिरर लेके खड़ा था दिखा, एक आदमी मिरर लेके खड़ा हुआ था, क्योंकि वो जो आदमी था वो ऑफिस में ही रहता था और रात को उसे रहता था, सुबह वो नहा के आ रहा था और मिरर लेके खड़ा था। करीबन दोपहर के टाइम था, 12 बजे के आसपास होगा। तो मैंने उसका मिरर लिया और मैं एकदम से बालकनी जैसा था उधर खड़ा था, बालकनी में जो सूरज की रोशनी मेरे स्कैल्प के ऊपर गिर रहा था। और जैसे मैंने मिरर लेके देखा तो मेरा जो स्कैल्प है ना दिख रहा था मुझे, अच्छा खासा विजिबल हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा 50% बाल वो टाइम पे नहीं थे, मुझे ऐसा लग रहा था, हो सकता है 50% नहीं था, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था और मैं काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था। और तब भी मुझे पहली बार लगा कि मेरे बालों के लिए मुझे ट्रीटमेंट करना चालू कर देना चाहिए। देखो मेरा जो भी बाल है ना, ये क्राउन एरिया में जाता है। मेरा फ्रंट लाइन आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, ये लाइन मेरा एकदम करेक्ट है, जैसे स्टार्टिंग से वैसा ही है। यहाँ भी मेरा बाल जाते हैं तो फ्रंट में देखता हूँ पता नहीं चलता है, और स्टार्टिंग में बाल भी से ऊपर की तरफ रखता हूँ तो बालों नहीं बढ़ते, हाथ घुमा दो तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि हाथ में बाल है करके।
लेकिन ऐसे जब भी फोटो देखते हैं या मिरर में, और खुद भी मिरर से भी देखना बहुत मुश्किल होता है, बट वो टाइम पे मुझे ऐसा लग गया कि हाँ मेरे पास बाल नहीं है। तब मैं ऑफिस में रिटर्न आया, मेरे डेस्क पे बैठा था, मेरे बाजू में एक कॉलीग था, वो भी मेरे ऐसा ही डेटा ऑपरेटिंग का काम करता था। उसका है ना इस सीट पे यहाँ पे, उसका यहाँ पे एक कॉइन की आकार में उसका बाल चला गया था। उसने ट्रीटमेंट किया था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तेरा जो ये बाल सर्कल में चला गया था, तूने कहाँ पे ट्रीटमेंट किया, और क्या वो डॉक्टर मेरे जैसा जो पेशेंट्स है जो मेल पेटेंट बॉलनेस वाले हैं उन लोगों का क्या ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं करते। तो उसने बोला कि मैं पूछ के आता हूँ बताता हूँ, और वो जाके पूछा और आया, मुझे बताया कि हाँ वहां पे होता है। और मैं जो भी उसने डॉक्टर को बोला ना, मैं वहां पे गया था। और अगर आपको मुंबई के बारे में पता हुआ तो पता हुआ कि कल्याण करके सिटी है मुंबई में, तो वहां पे मैं गया। वो डॉक्टर है ना 600 रुपया फीस लेते थे। मेरा वो टाइम पे रोज का जो सैलरी था 300 रुपया था, मेरा 2 दिन का सैलरी उनको देता था मैं 600 रुपया, वो डॉक्टर खुद लेते थे। उसके बाद वो 2300 का मेडिसिन लिख दे, पहला दिन मुझे याद है। सेकंड मंथ में मैं जब गया 2000 के आसपास का, फिर उसकी मंथ में नेक्स्ट मंथ उन्होंने बाकी 2300 या 2500 का मेडिसिन लिखा था। मैं उनके पास 3-4 महीना मंथ उनके पास गया हूँ, ट्रीटमेंट किया हूँ। और जैसे आप लोग है ना जब ट्रीटमेंट करते हो तो ये सब रिसर्च करते हो वीडियोस वगैरह देख के, वो टाइम मुझे कुछ पता नहीं था। तो आपने हमें ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर ने बोला ना वो मैंने कर लिया। जब भी मैंने वो मिनोक्सिल लगाया ना, उन्होंने मुझे मोर का मिनोक्सिल दिए थे। जब मैं मिनोक्सिल लगाता था मुझे काफी ज्यादा डेंड्रफ बढ़ गया था, काफी ज्यादा, हद से ज्यादा मेरा डेंड्रफ बढ़ गया था। और मुझे इतना खुशी होता था ना, मैं जो पेन है ना, पेन को ऐसे पकड़ के ऐसा 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 करके दर्द लग रहा, मुझे खुद ही ऐसा होता था कि मैं खुजाता था। और पेन से पेन ऐसा करता था ना तो मुझे अच्छा लगता था बहुत। मुझे हेडेक होता था, डेंड्रफ होता था, इचीनेस था, बहुत कुछ था, लेकिन मैं सबको सहता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बाल नहीं है यार, कैसे चलेगा वो तो ट्रीटमेंट तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो कितना भी शरदत होता था, कुछ भी होता था ना, मैं मेडिसिन लगाता ही लगाता था। और उसको मैंने करते रहा। एक बार मुझे ऐसा लगा कि अरे भाई इतना महंगा रुपया देता हूँ मैं, 2500 रुपया देता हूँ, मेरा वो टाइम पे सैलरी 9000 रुपया, और मैं 2500-3000 रुपया मैं खर्चा कर दे रहा हूँ, और सिरदर्द भी होता है। और मेरा ना इस सब मेहनत करने के बाद है ना, कम से कम 3-4 महीने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, तो मेरा बाल ना अच्छा खासा आ गया था। जो मेरा स्कार्फ था खाली था, बाद में मेरा मैं बाल को काफी छोटा कर दिया, फिर मैं ट्रीटमेंट किया, उसके बाद जब भी मेरा बाल आया तो मेरे को लगा कि हाँ, अच्छा खासा आ गया है। फिर मैं डॉक्टर पास नहीं गया, बोला कि कौन उसको पैसा देगा। मैंने डॉक्टर पास जाना बंद कर दिया, और मेडिसिन और टैबलेट्स वगैरह दिए थे, मैंने वो टाइम में कौन सा टैबलेट खाया था मुझे पता नहीं है भाई, मुझे पूछना नहीं। हो सकता है ऐसा ही कुछ दिए, फिनास्टर वगैरह दिए होंगे, मुझे पता नहीं है। मिनोक्सी भी याद है, मोर का था वो, मुझे ब्रांड का नाम याद है। तो डॉक्टर को पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, मैं लगाना बंद कर दिया, बाल आ गए, खुश हो गया, मैं बंद कर दिया। फिर जब वो धीरे 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 करके ना देखा मैंने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद वापिस से बाल गिरने चालू हो गए, वापिस से धीरे धीरे बाल हाथ में ज्यादा आने लगे थे। तो फिर मैंने एक और दोस्त को पूछा, वो दोस्त नहीं, दूसरा था, उसको मेल पेटेंट बॉलनेस का इशू था। तो मैंने उसको पूछा ऐसा सर भाई मेरा वापिस से बाल झड़ रहा है तो क्या करूं। तो वो भी कोई एक्सपर्ट नहीं था, वो ऐसे ही बोल रहा है कि तू वो जो मेडिसिन है ना लगाने वाला, खाने का छोड़ दो, खाने का कुछ नहीं, लगाने वाला मेडिसिन है, उसको वापिस से खरीद के ले गया और तो खुद से लगाना चालू कर दे, उसको डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं, वो पैसे लेते हैं ना, छोड़ दे। तो मैं खुद से जाके वो मेडिसिन मोर का ही लेके आया। मुझे वही डेंड्रा, वही सर दर्द, इचनेस होता था, लेकिन फिर भी मैं लगाता था क्योंकि यार मुझे अपने बालों को बचाना था। तो मैं वापिस रिपीट वही करते गया। और ये करते करते करके ना, ये 1 महीना या 2 महीना नहीं, या 1-2 साल भी नहीं, मैं करीबन इसको 2017 से समझ लो कि 2024 तक, 17 से 24 करीबन देख लो 7 साल तक हो गया मैं यही करता था। मैं एक नर्सरी का डब्बा खरीदता था, 1 महीने 2 महीने जितना भी होगा उतना लगाता था, फिर 1-2 महीने बीच में गैप करता था, फिर से जब बाल मेरा वापिस झड़ने लग गया, वापिस से मैं लेके आता था। अब पता है ये सब चीजें मैंने कैसे कर लिया, मैं क्यों नहीं डरा, मैं क्योंकि मुझे इतना प्रॉब्लम्स हुए तभी भी मैंने पता है क्यों कर लिया, क्योंकि मेरे पास नॉलेज जो है ना नहीं था। मुझे ये पता नहीं था कि ये शेडिंग फेज क्या होता है, इसमें साइड इफेक्ट क्या होता है, डूटास्टेरॉइड खाऊंगा तो क्या होगा, फिनास्टेरॉइड खाऊंगा तो क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं था। जो आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप काफी सारे वीडियोस को देख लिया है, और काफी से लोगों का बातों को सुन सुन के आपके अंदर ना इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ चुका है। जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाता है ना, हम लोग रिसर्च करते रहते हैं, उसको ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो करूंगा तो क्या हो जाएगा, काफी से डर अपने अंदर चलता रहता है, अपना ब्रेन उसी को दिखाता रहता है, और अपना जो प्रॉपर एक्शन है हम उसको लेते नहीं। और जब एक्शन नहीं लेते तो अभी रिजल्ट भी नहीं आएगा। और काफी सारे जो लोग हैं ना, आप लोग जो वीडियो देखते हो उसमें अगर आपका उम्र 20-22 साल के हैं उससे कम है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको जो हेयर फॉल का जो सिचुएशन है स्टेज 1 में है उससे कम है,
और आपके पास पैसा नहीं है ना, तो तभी आप ट्रीटमेंट को चालू कर लो। आपको जो भी डॉक्टर देंगे वो करो, लेकिन मिनोक्सिल को लगाना चालू कर दोगे ना तो आपको स्टेज 2 या 3 ये सब आपको काफी लेट में आएगा, या हो सकता नहीं दिया, अगर कंटिन्यू आप यूज किया तो नहीं आएगा। अगर आपके पास आपका जो कंडीशन है स्टेज 2 से स्टेज 3 हो चुका है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। प्रॉपर ट्रीटमेंट में क्या होगा, डॉक्टर आपको फिनास्टार डोटास्टेर का मेडिसिन देंगे, विटामिन देंगे, और विटामिन D3 का टेबलेट और मिनोक्सिल देंगे, फिनास्टार का जो मिश्रण होगा वो जो भी इसका कंडीशन है मंथ 1 मंथ वैसा अलग अलग करके देंगे। उसके ऊपर भी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका, आप चाहो देख सकते हो। कुछ सवाल है तो कमेंट में पूछ लेना, वो सब आपको देंगे। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए उसके लिए। और अगर आपका स्टेज 1 से कम है तो आप बिना डॉक्टर को पूछे ही मिनोक्सिल लगाना चालू कर सकते हैं। और आपने ब्रेन में ये रखना कि जो ट्रीटमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। जब भी आप छोड़ देंगे तो उसका कुछ महीने बाद फिर से आपका बाल जाना चालू हो जाएगा। और इतना मरीज ठीक है, इतना पता है, ये बात ठीक है। बहुत ज्यादा मरीज हो जाना भी मुश्किल पैदा करता है, हमारे लिए नुकसान कर देता है। आपको कुछ भी सवाल है तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। ये वीडियो किसी और का काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर कर दो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में यहाँ तक बन गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।